बच्चों कैसे आप लोग। बच्चों आज हम क्लास 8 के लिए मेंटल मैथ्स सॉल्व करेंगे, इसका सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो चलिए सेकेंड चैप्टर का जो है, सेकेंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकेंड चैप्टर है ये। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका मेंटल मैथ क्लास 8 के लिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वेश्चन दे दिया आपका इक्वेशन 2 + 5x = 18। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो यहाँ दिया है 7x माइनस, ये जो ब्रैकेट दिया है इनको खोल दो आप। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस -2, यहाँ भी प्लस माइनस -5x = 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7x - 5x है, तो 7x में से 5x को माइनस करो कितना बचेगा? 2x, -2 = 18। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? 18 - 2 है, प्लस हो जाएगा। तो 2x = 20, तो x = कितना हो गया? 20/2, कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इफ 5/3x + 1/3 = 1 है, तो वही फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आपका वन वेरिएबल में होगा x का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे? 5/3x, ये प्लस है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1 - 1/3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इक्वल को उस तरफ जाता है और साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3x = आप यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 लगा सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 1 3 का एलसीएम 3, 1 × 3 3, 3 × 1 3, फिर 3 1 = 3, तो 1 1 = 1। तो आपके पास आ गया 5/3x = 2/3। ऐसे करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 3 3 नीचे इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? 5x = 2, तो x = 2/5, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। तो मैं इसको आप ये करिए, मैं इरेज करता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हम लोग लॉन्ग वीडियो, एक ही वीडियो में आपको कवर कर लेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और आपका इक्वेशन दे दिया इफ 2y - 4/3 = 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो आप क्या करोगे? 2y - 4/3 = 8 है, कुछ नहीं, नीचे 1 लगा लो। अब आपको इसको क्रॉस कर दो, कैची वाली गुना जो कहते हैं,
क्रॉस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, ये क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 24, तो 2y इज इक्वल टू 24 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 28, 8 मीन्स कि y इज इक्वल टू 28 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे कितने बार में, 14 बार में, तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको इरेज कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, क्या कहता है कि इफ 3t plus 4t, if 3t plus 4t plus 3 into t plus 4t is equal to 88 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देना है, इसमें डरना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए 3t और 4t मिलके कितना होगा 70, और यहां से देखो आपको ये ब्रैकेट में, तो चलो इसको पहले 3 इंटू t प्लस 4t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 88, 70 प्लस 3 इंटू 5 15t इज इक्वल टू 88, और 15 में 7 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 22t इज इक्वल टू 88, इट मींस t इज इक्वल टू 88 बाई 22, कैंसिल करेंगे 22 4 जा 88 होता है ना, तो t का वैल्यू आपके पास कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है, यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आप लोग राइट डाउन इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि इफ z plus 8, if z plus 8 plus 4z by 5 is equal to minus 1 है, then find the value of z, z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सही है, चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या क्या है। तो ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों, अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ दे दिया z प्लस 8 प्लस 4z अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो नीचे हमने 1 लगा दिया इन दोनों को एक साथ। अब इन दोनों का एलसीएम आप करोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब 1 इंटू 5 5 होगा, 8 प्लस 8 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5 इंटू 1 4 इंटू जेड, 4 जो डी रहता है इक्वल टू माइनस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, z इंटू 5z प्लस 5 इंटू 8 40 अब फिर प्लस 4z इज इक्वल टू, ये क्रॉस करेंगे तो माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं 5z और 4z मिलके कितना 9z प्लस 40 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से देखिए आप 9z प्लस बराबर इक्वल टू प्लस में ये इधर जाके -5 -40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस था यहाँ पे साइन उस तरफ जाके अपोजिट हो जाता है। तो 9z इज इक्वल टू -45, 9z इज इक्वल टू -45, तो z इज इक्वल टू -45/9 कैंसिल करेंगे तो -5, तो z का वैल्यू कितना आ गया -5। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a if a/3 minus a/4 is equal to 7/12। ठीक है बच्चों, इसमें आपको a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन करोगे, इक्वेशन आपको क्या गिवन है a/3 minus a/4 is equal to 7/12। 3 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। 12 इसको बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो इंटू 4 इंटू a कितना हो जाएगा 4 इंटू a 4a, ठीक है, माइनस 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आप 3 से ऐसे भी लिख सकते हो, तो a इंटू 3 3a इज इक्वल टू 7/12। ठीक है बच्चों, ऊपर बच गया 4 माइनस 3a कितना बचा a और अपॉन 12 इज इक्वल टू 7/12। ये नीचे नीचे इक्वल है इसलिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस आपका क्या आ गया a इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है है कि find the value of s if 2s minus 1 upon 2s plus 5 minus 2 is equal to 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें s का वैल्यू निकालना है। देखते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, जो इक्वेशन गिवन है 2s minus 1 upon 2s plus 5 minus 2 is equal to 1। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s minus 1 upon 2s plus 5 माइनस 1 है इधर आके 1 प्लस और ये माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब जानते हो कि इक्वल के उस तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे अब 2s minus 1 upon 2s plus 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब कुछ नहीं है इसके नीचे 1 लगा दो और क्रॉस कर दो, वही कैंची वाली गुंजन। तो जब क्रॉस करोगे तो 2s minus 1 ये तो सेम रह जाएगा इनटू
3 इंटू 2s प्लस 5 होगा, फिर 2s माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6s और 3 इंटू 5 प्लस 15, ठीक है। अब हमें एस को एक तरफ ले आना, नंबर को एक तरफ ले जाना है, 2s माइनस 6s इज इक्वल टू, ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस 1 उस तरफ 15 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2s में से माइनस 6s, बड़ा वैल्यू माइनस में, इसलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा, 4s ये s है इज इक्वल टू 16। तो बच्चों s का वैल्यू कितना आ गया, -16 अपॉन -4, और -4 नीचे होता है तो ऊपर आ जाते हैं, ये हो गया आपका माइनस का, कैंसिल कर लोगे तो माइनस का, ठीक है। तो ये आपका s का वैल्यू आ गया -4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा, चलिए इसको इरेज कर दें, हो गया नहीं, बता दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, सर सृष्टि बाहर खेल रही है। 8 क्वेश्चन कह रहा कि if x into 5 minus 3x is equal to 10 minus 3x square, ठीक है। तो कह रहा है कि find the value of x, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमें गिवन है इक्वेशन कि x इंटू 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उनको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर से। तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 3 इंटू एक्स को x से जब करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -10 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए हमारे पास है 5x, अब हम x को एक तरफ ले जाते हैं, 5x माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 10 टू x इक्वल टू कितना आ गया 10/5, कैंसिल करेंगे 2 वर्ग, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि सॉल्व फॉर x, अगर x के लिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आपका 0.16 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 0.16, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये पॉइंट में है, दो तरीका है इसका, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.16 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0.4x प्लस 0.16, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा तरीका है कि आप इस पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नीचे 0 आ जाएगा। हम देखते हैं, थोड़ा आसान तरीके से बताते हैं कि ये पॉइंट हटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 16/100 आ जाएगा इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये क्या आ जाएगा 4/10x
और प्लस ये हो जाएगा 16.12 है तो 16/100। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या चाहे तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना। 4 4 कैंसिल करके छोटा ही कर लेते हैं। कैंसिल करोगे 4 से, तो 4 4 जा 16, अब 4 25 जा 100। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ बच गया हमारे पास क्या, इसको भी ऐसे कैंसिल करें तो 4 4 जा और 4 25 जा, तो यहाँ बच गया हमारे पास 4/25 इंटू 5x प्लस 4/10x प्लस 4/25। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 5 20x अपॉन 25, फिर इससे इसको करोगे तो 4/25 इज इक्वल टू ये 4/10x प्लस 4/25 ऐसे मिलेंगे। अब एक चीज और है यहाँ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नीचे लिख रहे हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो इसको बढ़ाते हैं। क्या प्रोग्रेशन है, तो यहाँ बुलाते हैं दूर आगे। तो ये अगर 20x डिवाइड बाई 25 और x वाले को आप एक तरफ कर लेते हैं। ये 4/10x है, तो इधर आके माइनस में 4/10x हो जाएगा, और ये 4/25 पहले से है, और ये इस तरफ जो प्लस है वो उस तरफ जाके माइनस का 4/25 है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कुछ भी है, दोनों सेम है, तो एक तो वैल्यू 0 हो जाएगा इधर, और यहाँ से देखिए आप जब इसका एलसीएम करोगे 25, या इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 4 से 4 या 5 से कर लो, 5 4 जा और 5 5 जा। ठीक है, इसको भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं, 2 2 जा 2 5 जा। तो हमारे पास एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, 4/5x माइनस 2/5x हो गया। इससे क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब 5 5 का एलसीएम 5 हो गया सिंपली, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या बच गया, 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0, और हम जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो इट मींस x इज इक्वल टू 0/2 अपॉन 0। ये आपका आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आसान था, ये चाहे तो 2 लाइन में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए